अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट जैसे कि मैंने आपको कल ही बोल दिया था, जिन्होंने भी कल के पीएनएल वीडियो देखी थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से कल मूव आया मार्केट में और जिस तरीके से मार्केट ने कल परफॉर्म किया और जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, अब आप एक वाइल्ड मूव की ओर देख सकते हैं। मार्केट में एक इंटेंस मूव आने की चांसेस बहुत हाई हैं। और आज जिस तरीके से अभी मार्केट परफॉर्म किया, अचानक से आप देखोगे वोलेटिलिटी हुई मार्केट में, एक बड़ी कैंडल ऊपर और एक नीचे कैंडल, और उसके बाद अभी पता नहीं और कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है। तो वी डोंट नो, बट मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करता है उतना अब अंदाजा हो जाता है कि अब यहाँ पे मार्केट आगे क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब मार्केट अभी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है क्या यहाँ से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अभी भी मैंने आपको कल बोला था कि मिड कैप में जगह बची हुई है, तो मे भी शायद मिड कैप जगह अपनी पूरी करने जाए और उस चक्कर में निफ्टी भी और बाकी भी थोड़े थोड़े इंडेक्स उठ जाए। तो जगह ऊपर है लिमिटेड, बट स्टिल मूव जो भी होगा इंटेंस होगा। अब यहाँ पे क्या मूव पॉजिटिव ही रहने वाला है? ऑफकोर्स पॉजिटिव भी रह सकता है, बट एक लिमिटेड स्पेस तक। उसके बाद मार्केट जब टर्न लेगा तो वो भी शार्प लेगा। तो अभी मार्केट में जो भी मूव आएगा ना, आप इतना लेके चलो वो इंटेंस ही आएगा और काफी शार्प भी आ सकता है। तो बी केयरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मैनुअल ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बाकी यस, जल्दी वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि रात को वीडियो आ जाती है, फिर टाइम मिलता नहीं है। तो इसी चक्कर में मैंने बोला अभी फारिग हो गए थे तो अभी वीडियो बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉल मैसेज आते हैं यूजर्स के, थोड़ी बना देगा, तो इसलिए कहा भाई अब टाइम मिले तो थोड़ा जल्दी ही बना दे। ठीक है, अब आप देखोगे अभी निफ्टी 24,800 के आसपास ही खड़ा हुआ है। अगेन मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है। अभी देखो लेवल कितनी बार टेस्ट हो चुका है, एक बार, फिर ब्रेकआउट फेल, फिर 2 बार, फिर फेल, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर ये 7 बार। अब ये 8वीं बार यहाँ पे ये टेस्ट हुआ है लेवल। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से अगर अब ब्रेकआउट अगर आया तो मे भी शायद हम फिर यहाँ तक जा सकते हैं। 25,000 के लेवल को आज ही टच कर लेंगे। उसके बाद मे भी शायद फिर हम एक बड़ा गैप अप दिखाते हुए नजर आए मंडे वाले दिन। तो वो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मे भी कल मूवमेंट शांत रखे, उसके बाद मंडे को गैप अप देके सीधा ऊपर। बट अगर यहीं पे अगर हम अटक गए तो ये आप ये रखना कि सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपर स्पेस लिमिटेड है और कुछ नहीं है। ऊपर काफी लिमिटेड स्पेस है, बट नीचे जाने के लिए पूरा पूरा स्पेस है। तो या तो ये ऊपर के बचे हुए टारगेट पूरे करने जा रहा है मार्केट, या तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे और ट्रैप क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर एक मूव देगा। बट अभी के लिए मैं बोलूंगा इंटेंस मूव आ रहे हैं और आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल्स का भी वही हाल है। देखो अगर आप एक चीज याद रखो, कभी भी इंटेंस मूव अगर आना होता है ना मार्केट में, सारे इंडेक्स आपके सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। जब मार्केट में नॉर्मल मूवमेंट रहते हैं तो सारे इंडेक्स अपने अपने हिसाब से चलते हैं, बट कोई अगर मूवमेंट आनी होती है बड़ी तो सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो आप देखोगे सब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मूव आने के कंफर्म चांसेस हैं। बाकी आप मिड कैप देखो, सबसे क्लियर डायरेक्शन मिड कैप की ही है। अगर आज की बात की जाए, आप देखोगे सबसे क्लियर डायरेक्शन मिड कैप ही चल रहा है। सबसे क्लियर डायरेक्शन में मिड कैप में कोई आप देखोगे चार्ट का कोई हौच पौच नहीं है, सीधा ऊपर या तो नीचे नीचे, या तो साइडवे या तो साइडवेज। तो मिड कैप एक काफी अच्छा सिंबल है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे जो आपका सेंसेक्स है काफी सही परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स, और आप देखोगे अभी सेंसेक्स ऊपर की ओर कितना जा सकता है, 82,500, अगेन मतलब 600-800 पॉइंट की जगह और है। बाकी लेट्स सी सेंसेक्स और कितना मूव करेगा। बाकी बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई पोर्टफोलियो ने कर लिया एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे हो गया था टारगेट मिड। आप देखो ये 5,000 तक गया था, 5,200-300 तक गया था, कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि वो स्पाइक था। तो 5,000 पे जाने के बाद ये 4,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अचानक से अगर आप देखोगे मॉर्निंग से जब हम चल रहे थे तो मॉर्निंग में हम पॉजिटिव चल रहे थे, फिर बीच में नेगेटिव आए, फिर नेगेटिव चल रहे थे। अचानक से ये मूवमेंट आया और हमारे फेवर में चला गया। जैसे कि मैंने बोला कि जो पोर्टफोलियो है वो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है, बट शर्तिया ये है कि मार्केट नॉर्मल रहनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे ऐसी मूवमेंट क्या अभी हाल ही के दिनों में आई नहीं है? आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताना अगर किसी को पता है। तो ऐसी मूवमेंट क्या मार्केट में अभी हाल ही के दिनों में नहीं आई है? बट उस दिन हमारा लॉस था। क्यों? क्योंकि मार्केट जब नॉर्मल चलती है ना तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस है ही हैं, क्योंकि वो पोर्टफोलियो डिजाइन इस तरीके। बट मार्केट में जब मैन्युपुलेटिव चीजें हो जाती हैं कि साइडवेज मार्केट में भी लॉस हो रहा है, आपका डायरेक्शनल मार्केट में भी लॉस हो रहा है, तो वहां पे प्रीमियम का बिहेवियर जब इंडेक्स से अलग हो जाता है ना, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप देखोगे यही पोर्टफोलियो, यही मार्केट है, वही चार्ट्स है, बस फर्क इतना है अब हमारे नंबर उस हिसाब से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बीच में नहीं कर रहे थे।
तो वो भी एक फेज होता है मार्केट का, तो यू हैव टू लर्न। और इसमें ये नहीं है कि हमने सेटअप चेंज कर दिया, सेटअप अभी भी स्टिल वही है, सब कुछ वैसे ही है, बस फर्क इतना है कि हमने वहां पे डिसिप्लिन को कायम रखा। और डिसिप्लिन को कायम रखना ही सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है मार्केट में। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन को आप नहीं रख सकते तो मेरे हिसाब से आप जल्दी एग्जिट हो जाओगे। हमारा लॉस हुआ, इट्स ओके, होता रहा, हम करते रहे, रोज चलाते रहे, तो यही हमारा रेजिलियंस है कि हमें पता है कि हमारा सेटअप कारगर है, हमें अपने सेटअप पे पूरा ट्रस्ट है। और जब आपको अपने सेटअप पे पूरा ट्रस्ट होता है ना, तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज में कन्वर्ट होते हो। और वो मार्केट का एक फेज होता है, पेन होता है, ऑफकोर्स शॉर्ट पेन में काफी पेन हो जाता है कभी कभी, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें खराब है, इट्स जस्ट अ मार्केट थिंग। तो आपको उस चीज को लेके चलना पड़ेगा। अब यही वो, अब मैं तो अब काम नहीं ये करता हूँ कि मार्केट बस नॉर्मल चले, मार्केट बस नॉर्मल चले, मैं कह रहा हूँ अगेंस्ट में जाएगा, इट्स ओके, क्योंकि वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मार्केट हमारे फेवर में नहीं है, बट मार्केट जब मैनिपुलेटिव होता है, चीजें अलग होती है ना, अनयूजुअल चीजें होती हैं, वहां पे दुख होता है कि यार इतने अच्छे दिन में भी हम लॉस में खड़े हुए हैं, जबकि वो प्रॉफिटेबल डे हो सकता था। तो बस मार्केट भाई नॉर्मल चले और कुछ नहीं चाहिए हमें मार्केट से, बाकी तो हम देख ही लेंगे खुद ही, ठीक है। तो आज का दिन मेरे हिसाब से काफी सही बीता और अभी सही जा रहा है। और जून के मंथ से मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि बस लॉस रिकवर हो जाए। मतलब अभी हम अप्रैल मंथ में ड्रॉ डाउन में गए, उसके बाद मई मंथ हमारे लिए सर्वाइवल पीरियड था, और उसके बाद अब हमारे लिए जून मंथ अगर एक रिकवरिंग मंथ होता था तो मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी उसके ऊपर जो भी होगा तो इट विल बी बोनस फॉर अस। बट मेरे हिसाब से बस मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई नहीं रखूंगा। नॉर्मल हमारा नॉर्मल मंथ चला जाए, या जुलाई और अगस्त से देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। नॉर्मल मंथ चला जाए, उसके बाद मार्केट अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम पेन ले चुके हैं मार्केट का, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी ये सबसे अच्छे दिन वही होते हैं जहाँ पे हम हमारा टी हिट हो जाता है, दिन का टारगेट आ जाता है और हम साइड हो जाते हैं मार्केट से, क्योंकि अब मार्केट कुछ भी करे वी डोंट नो अब मार्केट कहाँ जा रही है, किधर जा रही है और आपका देगी। तो वो एक है, आप दिन का एक अपना टीएसएल का टारगेट बनाओ, ताकि आपको पता रहे कि अगर मेरी कैपिटल पे इतना अमाउंट आ जाए तो एटलीस्ट वहां पे आपको पूरे महीने काफी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।